नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। वाम नेता कमल अग्रवाल तथा राम भजन महतो तृणमूल कांग्रेस में शामिल। दार्जिलिंग जिला वाम मोर्चा में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। सीपीएम नेता व नगर निगम के पूर्व MIC कमल अग्रवाल तथा पूर्व डिप्टी मेयर राम भजन महतो बुधवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने दार्जिलिंग जिला पार्टी कार्यालय में इन दोनों को पार्टी का झंडा प्रदान कर उन्हें दल में शामिल किया। इस अवसर पर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार समेत अन्य तृणमूल नेता उपस्थित रहे थे। दार्जिलिंग जिला তার আশেপাশে উত্তরবঙ্গে সুপরিচিত নাম রাম ভজন মাহাতো। ওর সাথে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি কর্পোরেশনে, ডেপুটি মেয়র ছিল দীর্ঘদিনের MIC এবং লাস্ট বোর্ডেও MIC এবং পুর প্রশাসক হিসেবে সুনামের সাথে কাজ করেছেন। তিনি RSP দলের সদস্য, আপনারা জানেন, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারা সামিল হওয়ার জন্য আমাদের দলের সাথে যুক্ত হয়েছে। কমল আগরওয়াল শহরে এরা অনেক সুপরিচিত নাম। ও নিজে ব্যক্তিগতভাবে ল প্রফেশনে আছে। ওর ভাই কমলের ভাই মনোজ আগরওয়াল অ্যাডভোকেট, ও আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। বাড়িতে ওদের লিগাল ফ্যাটার্নিটিতে সবাই আছে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আছে। বাড়িটা একটা খুবই পরিচিত এবং শিলিগুড়ি শহরের একটা আভিজাত্যপূর্ণ ফ্যামিলি। সেই ফ্যামিলিকে বিলং করে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পুর নিগমের MIC এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে কাউন্সিলর জিতেছেন অনেকটা বিপুল ভোটে, রাম ভজন ভাই। এদের আমরা দলে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ কোভিডকে সামনে রেখে পুর নিগম পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে একটা খুব সুসংগত টিম করে আমরা পুরসভাকে পরিচালনা করব এবং আমাদের রাজ্যের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের যে বার্তা, সেটা প্রত্যেক মানুষের জোশ করে আমাদের স্টেপে আমাদের পৌঁছতে হবে। সেটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কাজটা করার ক্ষেত্রে রাম ভজন এবং কমলের যে পৌর প্রশাসনের অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা 100% কাজে লাগাবো এবং তাদের এই কাজগুলোতে এবং দলের কাজে আমরা যুক্ত করবো। আমরা বসবো এর মধ্যে, এই মাসের মধ্যে আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকে এবং অরাজনৈতিক, অনেক ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অরাজনৈতিক, অনেকে যুক্ত হতে চাচ্ছেন এই পরিস্থিতিতে। देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,205 कोरोना संक्रमितों की मौत। कल नए केसेस की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2.5 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इनमें 37 लाख से ज्यादा मरीज अभी भी संक्रमित है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से केसेस हर दिन भारत में ही बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है। हर दिन मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता जा रहा है। ये वायरस अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,48,421 नए कोरोना केसेस आए और 4,205 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। एक दिन में मौतों की संख्या में यह सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 मई को 4,187 संक्रमितों की मौत हुई थी। 11 मई तक देश भर में
17,52,35,991 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 24,46,674 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 30.75 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.83 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा है। अब जानते हैं देश में आज की कोरोना स्थिति आखिर कैसी है। कुल कोरोना केस 2,33,40,938। कुल डिस्चार्ज 1,93,82,644। कुल एक्टिव केस 37,04,099। कुल मौत 2,54,197। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% है, जबकि रिकवरी रेट 83% से कम है। एक्टिव केस घटकर 16% से ज्यादा हो गया है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही। नर्सिंग होम को खाली बेड की संख्या डिस्प्ले करनी होगी। नर्सिंग होम प्रबंधन के साथ बैठक के बाद दिया गौतम देव ने निर्देश। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने मंगलवार को निजी नर्सिंग होम के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा, कोरोना वायरस के इस गंभीर संकट में लोगों को धन के अभाव में मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कोरोना के वर्तमान हालातों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिले के नर्सिंग होम के प्रबंधन के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने नर्सिंग होम प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वस्थ साथी कार्ड स्वीकार करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा, कई नर्सिंग होम स्वस्थ साथी कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन नर्सिंग होम से जिलाधिकारी व जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी बात करेंगे। गौतम देव ने कहा, कुछ नर्सिंग होम मरीज के भर्ती के समय उनके परिजनों से मोटी रकम एडवांस में ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करना होगा। देव ने कहा कि ऐसा भी सुनने को आया है कि कई नर्सिंग होम बेड होने के बावजूद मरीजों को लौटा दे रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। नर्सिंग होम को अपने यहाँ खाली बेडों के बारे में डिस्प्ले करना होगा। इस बीच बैठक में दार्जिलिंग एवं जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी एवं सिलीगुड़ी शहर के नर्सिंग होम प्रबंधन शामिल हुए थे। এই যে প্রাইভেট নার্সিংহোম নিয়ে মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ ক্ষোভ যেটা বাড়ছে দিনে, সেটা প্রশমিত হবে এবং একটা রিজনেবল জায়গায় যাবে এবং তার জন্য জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সক্রিয় হয়েছে এবং দু একদিনের মধ্যে এটা পুরোপুরি শর্ট আউট হবে। এটা আমরা আশা করি। প্রথম ধাপে এখান মানে আপনি যে বলেন ভ্যাকসিনেশনের বিষয়টা, কতটা ভ্যাকসিনেশন ভ্যাকসিন আসছে বা কিছু কি? এটা গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট প্রকিউর করেছে, 15,000 এসছে। এই 45 থেকে 18 থেকে 45-এর নিচে অবধি 1/3 যাবে পাহাড়ে, 2/3 থাকবে সমতলে। দার্জিলিং জেলার কিন্তু এটা কাল পরশুই হবে, ওয়ার্কআউট হচ্ছে। বলেছি, বলা হয়েছে যে এটা নেওয়া যাবে না। হ্যাঁ, স্বাস্থ্যসাথী নিতে হবে এবং বিলটা একটা গভর্নমেন্টের একটা সিস্টেম আছে, একটা নিয়ম আছে, সেরকম বিল হবে। এরকম লাগাম ছাড়া বিল করা যাবে না। সেটা বলা হয়েছে যে এরকম এটা কোথাও নেই। 50,000 টাকার বেশি কোনো জায়গায় অ্যাডভান্স নেওয়া যাবে না। আর এমার্জেন্সি পেশেন্ট এসে যদি 50,000 টাকা অ্যাডভান্স নাও দিতে পারে, তাহলে বিনা অ্যাডভান্সেই ভর্তি নিতে হবে। এমার্জেন্সির সময় এই টাকা পয়সার হিসাবটা বড় ব্যাপার নয়, সেটা হতে পারে না, সেটা ক্রিমিনাল অফেন্সের দিকে যায়। এবং রাজ্য সরকার বলেছে কোনো অবস্থাতে কোনো পেশেন্টকে, এমার্জেন্সি পেশেন্টকে ফেরানো যাবে না। আর সুপ্রিম কোর্টের ডাইরেক্টিভস টাইম অ্যান্ড এগেন আছে। অ্যাপেক্স কোর্ট বারেই বলেছে যে এটা অন্য 5টা ব্যবসার মতো নয়। সুতরাং এইখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিতে হবে। এমার্জেন্সি পেশেন্টকে সবসময় ট্রিট করতে হবে। সেটা আমরা নিচ্ছি। এই তথ্যটা এটা প্রত্যেক দিন নিচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট একটা পোর্টাল আছে, সেটা ডিসপ্লে হচ্ছে। সেটা গভর্নমেন্টের অফিসাররা দেখছে প্রত্যেক দিন যে কোথায় ওষুধের স্টক আছে, কোথায় অক্সিজেন আছে, কোথায় বেড আছে সরকারি, কোথায় বেসরকারি বেড, কোথায় বেডের ক্রাইসিস আছে। টোটালটা দেয়ার মনিটরিং। তারা দেখতে পাচ্ছে, যারা এটা অ্যাক্সেস পাচ্ছে সেটাতে তারা দেখছে। সেজন্যই প্রত্যেক দিন তথ্য বিনিময় হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু অনীহা ছিল, তাদেরকে বলা হয়েছে ডোন্ট ডু দ্যাট। আপনারা তথ্যটা বি ট্রান্সপারেন্ট, তথ্য আপনাদের প্রত্যেক দিন শেয়ার করতে হবে। আমাদের অফিসাররা এটা স্বাস্থ্য দপ্তর আর এসএমসি এই কাজটা করছে। एम्बुलेंस में शव देख दहशत में लोग, प्रशासन से कार्रवाई की गुहार। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है।
इस बीच बुधवार को सिलीगुड़ी के दक्षिण शांतिनगर इलाके से सटे विनय मोड़ इलाके में एक मरीज का शव एक एम्बुलेंस में पड़ा देख इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। इलाके के लोगों ने बताया कि मृतक व्यक्ति को पिछले 4-5 दिनों से बुखार था। कल शाम को उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उसे स्थानीय एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने इस मरीज के इलाज में अपनी असमर्थता जताते हुए उसे अस्पताल जाने का सुझाव दिया। वहीं सुबह इलाके में एक एम्बुलेंस खड़ा देखा गया जिसमें एक शव पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस बारे में स्थानीय पंचायत से बात की गई। उन्होंने थाने में इसकी सूचना दे डाली। स्थानीय लोगों ने तत्काल शव को इलाके से बाहर ले जाने का प्रशासन से आग्रह किया। लोगों का कहना था कि इलाके के पास ही बाजार है जहां काफी संख्या में लोग खरीदारी के लिए जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल 10वीं की परीक्षा 1 जून से संभव नहीं, जल्द होगी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा। केंद्रीय बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई के साथ साथ विभिन्न राज्यों में 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल बोर्ड की माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं लग रहा है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन WBBSE द्वारा राज्य शिक्षा विभाग को सूचित किया गया है कि माध्यमिक परीक्षा यानी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों 1 जून से 10 जून तक संभव नहीं है। बोर्ड ने विभाग से पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षाओं को स्थगित किए जाने या रद्द किए जाने पर निर्णय लेने की अपील की है। राज्य शिक्षा विभाग के किसी भी निर्णय का असर पश्चिम बंगाल बोर्ड की हायर सेकेंडरी 12वीं की 15 जून 2021 से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर पड़ेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल बोर्ड की माध्यमिक परीक्षाओं में बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में लगभग 10 लाख छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor,
learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी जिले में नहीं है बेड और ऑक्सीजन की कमी, रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन ने दी जानकारी। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के थैलेसीमिया कंट्रोल यूनिट में रोगी कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति तथा SJDA के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन, उत्तर बंगाल ऑफिसर एंड स्पेशल ड्यूटी पब्लिक हेल्थ इंचार्ज सुशांत रॉय, सदर अस्पताल के अधीक्षक गाराम नस्कर, रोगी कल्याण समिति तथा नगरपालिका बोर्ड के सदस्य इस मीटिंग में उपस्थित थे। बैठक के बाद रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिले में ऑक्सीजन और बेडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिले में ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में अस्पतालों के ढांचागत व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, साथ ही टीकाकरण नीति को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर पहले परिवहन कर्मियों और हॉकर्स को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कोविड से मुकाबले के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां किए जाने की बात कही। দেখুন আমাদের মাঝে মাঝে আরকেএসএ মিটিং হয়, আপনারা সবাই জানেন। আরকেএসএ মিটিং যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিগত 1 বছরের উপর ধরে কোভিড নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর লড়াই করে যাচ্ছে খুব সংগতভাবে। তার 1 নম্বর পয়েন্টই ছিল কোভিড নিয়ে ডিসকাশন করা। কোভিড নিয়ে মূলত যেটা হয়েছে, মানুষের মধ্যে একটা ভুল বার্তা হয়তো কেউ কেউ ছড়াচ্ছেন, ফেক নিউজ যেরকম করা হচ্ছে যে আমাদের এখানে বেডের আকাল আছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি এই মুহূর্তে বিশ্বভারতীতে 148টা বেড ফাঁকা আছে। এছাড়া আমাদের নাইট শেল্টার ওখানে 150টা বেড আছে ফাঁকা। আমাদের আরেকটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে, সেটা অলরেডি বেড পাতা শুরু হয়েছে, সেখানে হবে 150। বেডে কোনো ক্রাইসিস নেই, কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলেন যে আমাকে একটা CCU বেড দিন, আপনার যদি না লাগে আমরা আপনাকে দিতে পারবো না, না থাকলেও দিতে পারবো না। আপনি আমাকে বলেন VIP কেবিন দিন, দিতে পারবো না। যদি ফাঁকা থাকে তবে পাবেন, আদারওয়াইজ নয়। এটাকে আপনারা না কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে যে বিশ্বভারতী গেলে পরে বেড পাওয়া যাবে, এটা সত্যি নয়, এটা মিথ্যে। সুতরাং ওই ফেক নিউজগুলো দেওয়া বন্ধ করতে বলুন, আমি আপনাদের মারফত বলবো। এছাড়া যেটা আসছে যে টেস্টিংয়ের ব্যাপারটা, টেস্টিংয়ের ব্যাপারে একটা লিমিটেশন করা থাকে, প্রত্যেকটা মেশিনের একটা কার্যক্ষমতা থাকে। সেই হিসেবে আমাদের কাছে যা দেওয়া আছে তাতে সেই যে কোটা করা থাকে সেই কোটাটা অলরেডি আমরা ফিল আপ করতে পারছি। 1 নম্বর। 2 নম্বর যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা বাড়ানোর জন্য, আপনারা জানেন দীর্ঘদিন ধরে আমরা VRDA ল্যাবের জন্য করছি। গত শনিবার দিন এটা মনে হয় পাস হয়েছে, অর্ডার আমার কাছে আসেনি, আমার কাছে খবর এসছে যে VRDA ল্যাবটা আমরা করতে পারবো। আমরা SJDA চেয়ারম্যান, আমাদের আরকেএসের চেয়ারম্যান, ওনাকে বলেছি যেটা যদি ওনার কাছ থেকে আমরা খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে করতে পারি, তাহলে আমার ধারণা আগামী 15-20 দিনের মধ্যে VRDA ল্যাবটা আমরা চালু করতে পারবো। যদি করতে পারি তাহলে পরে আমাদের এখানে আমরা সেই হিসেবে এখানে অনেক টেস্টিং বাড়াতে পারবো, জায়গাটাকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাকে সুন্দর রাখতে পারবো। আমাদের 4 মাস পরে মিটিংটা, কারণ মাঝখানে ইলেকশন আছে, তারপরে মিটিংটা আমরা এখন আজকে আমরা ইমার্জেন্সি বেসিসে মিটিং করলাম। বর্তমান যে কোভিড সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনকে কেন্দ্র করেই আমরা কিন্তু মিটিংটা করেছি। আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের এখানে কী অবস্থায় আছি আমরা, আমাদের এখানে বেডের কোনো সমস্যা আছে কি না,
অক্সিজেনের সমস্যা আছে কিনা, কোভিড অনেকে নতুন করে ওই যে যে ভ্যাকসিনটা দেওয়ার, ভ্যাকসিনটা দিয়ে এসেছিলো, মাঝখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নতুন কোভিড ভ্যাকসিন না আসার ফলে নতুনটা চলছে, প্রথম যারা একবার দিয়েছে দ্বিতীয়টা চলছে, তো এইসব জানার জন্যই আমরা। शपथ ग्रहण के बाद कोलकाता से लौटते ही कोविड-19 को नियंत्रित करने में जुट गए विधायक कृष्ण कल्याणी। सोमवार को राज्य के सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई थी। रायगंज के बीजेपी विधायक तथा प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कल्याणी भी शपथ ग्रहण करने के बाद मंगलवार को रायगंज में वापस लौटे। कोलकाता से लौटते ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, इसलिए 5 से 6 जगहों में पहले शिविर लगाए जाएंगे और लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जाएगा। ईद शुरू होने वाला है और लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अच्छी तरीके से इसको मनाएं, इसके लिए वस्त्र वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायगंज के विकास के लिए जल्दी एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और इस मास्टर प्लान के आधार पर पूरे क्षेत्र का विकास कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां सबको साथ लेकर विकास कार्य करना चाहते हैं। শপথ গ্রহণ হয়ে গেল আমাদের বিরোধী দলের নেতাও কালকে আপনারা যেমন জানেন শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমরা নির্বাচিত করে এলাম। আর আজকে ঢুকতেছি রায়গঞ্জে। এখন আমার অনেক কার্যকর্তা বসে আছেন, তাদের কাছে শুনবো রায়গঞ্জে বিগত দিনে কী কী হয়েছে, বিস্তারিতভাবে এগুলো আলোচনা করব। হ্যাঁ, রায়গঞ্জবাসীদের আছে যে এখন অফিসিয়ালি আমি শপথ গ্রহণ করার পর আমি রায়গঞ্জের বিধায়ক হয়ে গেছি। তো এখন রায়গঞ্জবাসীর জন্য যেটা দরকার, এখন দেখুন কোভিড সিচুয়েশন চলছে, এই কোভিডের মহামারীর এর প্রচণ্ডতা খুব বেড়ে গেছে। তো এখন এখান থেকে আমাদেরকে সুরক্ষিত হতে হবে, নিজেকে বাঁচাতে হবে, লোককে বাঁচাতে হবে। এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যাতে মেনটেন হোক, সবাই যাতে মাস্ক পরে ঘুরে বেড়ায়, স্যানিটাইজ নিজেকে করে, এই বার্তাটাই দেব। তারপর সামনে ঈদ আসতেছে, হ্যাঁ, ঈদের জন্য কিছু আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, কিছু বস্ত্র বিতরণও করা হবে। আগামী ঈদ 13 কিংবা 14 তারিখে ঈদ হতে চলেছে। কাল পরশুর মধ্যেই আমরা একটা কর্মসূচি নিব বস্ত্র বিতরণের। এই হিসাবে যে হিসাবে এখন যেমন আমাদের ফেস্টিভ্যালস আসবে, সেই ফেস্টিভ্যালসের জন্য আমাদের যেটা করণীয়, যেটা প্রিপারেশন, যেটা সাধারণ জনলোক যাতে সুবিধা পায় সেই দিকটা দেখব। এখন একটা আলোচনার মাধ্যমে একটা মাস্টার প্ল্যান বানাবো। আগেই বলেছিলাম রায়গঞ্জের উন্নয়ন কিভাবে আমরা করতে পারবো, সেই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আমরা এখন চিন্তা ভাবনা। कोरोना टेस्ट कराने आए लोग दे रहे हैं गलत फोन नंबर और पता। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो ने कहा कि जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना वायरस के मंगलवार को 52 नए केसेज सामने आए। शहर में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, कोविड टेस्ट कराने आए काफी संख्या में लोग गलत फोन नंबर और पता दे रहे हैं, जिससे उनकी रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे उनके घरों और इलाकों को सैनिटाइज करने में प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे संक्रमण के फैलने की संभावना अधिक बनी रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना टेस्ट के लिए जाते समय लोग अपने सही पता और फोन नंबर जरूर दे। স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে পৌরসভায় আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসছে তাতে নতুন করে দেখা যাচ্ছে আবার 52 জন শহরের ভেতরে, 25টা ওয়ার্ডের ভেতরে 52 জন আক্রান্ত। পরিস্থিতি ডে টু ডেই বাড়ছে, কমার কোনো চান্স নেই। তার মধ্যে বারবার আমরা একটা কথা মানুষের কাছে তুলে ধরছি, যেটা যারাই পজিটিভ, যারা যখন রক্ত পরীক্ষা করতে যাচ্ছে, যখন তারা করোনা টেস্ট করতে যাচ্ছে, তখন তাদেরকে বারবার আমরা অনুরোধ করছি তাদের সঠিক ফোন নাম্বারটা এবং ঠিকানাটা দেওয়ার জন্য। দেখা যাচ্ছে বহু মানুষকে আমরা ফোন করে এখান থেকে ধরতে পারছি না, তাদের সুইচ অফ, তাদের ঠিকানা সঠিক দেওয়া নেই। ফলে কী হচ্ছে, আমাদের পক্ষেও তাদের ঠিকানাটা ফাইন্ড আউট করতে অসুবিধা হচ্ছে এবং স্যানিটাইজেশনের কাজটা আমরা ঠিকমতো করতে পারছি না। তাই আপনাদের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, যারাই করোনা টেস্ট করাতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই তাদের ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বারটা সঠিক দেবেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আবার আবেদন রাখছি। ভয়াবহ পরিস্থিতি,
এই পরিস্থিতি থেকে একমাত্র উদ্ধার হতে পারি আমরা মাস্ক পরিধান করে, সামাজিক দূরত্ব রেখে। এবং অনেক লোককে দেখছি বাজারে অযথা ভিড় করছে, বাজার এই নির্দিষ্ট সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও ফুটপাতে যে সমস্ত দোকানদার আছে তাদের কাছ থেকে গিয়ে জিনিসপত্র কিনছে, বিশেষ করে দিনবাজার এবং ব্রিগের ওপরে। আমি আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব, এটা নিজের জন্য, এটা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজেরাই এগোতে হবে, সচেতন হতে হবে। যদি গ্রাহক সচেতন থাকে তাহলে বিক্রেতাও কিন্তু সচেতন হতে বাধ্য হবে। देश में 2 से 18 साल वालों को भी जल्द मिलेगी वैक्सीन। भारत बायोटेक शुरू करने जा रहा है सेकेंड थर्ड फेज का ट्रायल। भारत में कोरोना कहर के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे टारगेट होंगे। यह चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बच्चों के लिए देश में अब तक एक भी वैक्सीन नहीं है। मगर चिंता के बीच राहत की खबर यह भी है कि भारत में जल्द ही बच्चों के लिए वैक्सीन मिल जाएगी, क्योंकि इसके ट्रायल की सिफारिश कर दी गई है। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ष के लिए भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल टेस्ट की सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण दिल्ली एवं पटना के एम्स और नागपुर स्थित मेडिट्रीना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर जलपाईगुड़ी थाने के आईसी दिलकेश्वर शार्की ने की महत्वपूर्ण बैठक। जलपाईगुड़ी जिले में भी कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कई लोग अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के इंचार्ज दिलकेश्वर शार्की ने शहर के प्रमुख व्यवसायियों और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने इस बैठक में सभी लोगों से कहा कि वे लोग जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और कोविड-19 संक्रमण को काबू में किया जा सके। মানে আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনস্ট্রাকশন আছে সেটা সঠিকভাবে এই কোভিড-19 ব্যাপারে সেটা সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তো সবাই ব্যবসায়ীদের একটা নির্দেশ আছে বা ক্লাবের সহযোগিতা লাগবে এই এটাতে কি সুষ্ঠুভাবে আর শান্তির সঙ্গে এই সব আইনটা মেনে চলা তো কোভিড-19 তাই জন্য আমরা ক্লাব কিছু ব্যবসায়ী সমিতি বা কিছু পলিটিক্যাল আমরা ডেকেছিলাম। বিশেষ ক্লাবের উপরেই আমরা মানে দৃষ্টিকোণ রেখেছিলাম আর ওনাদেরকে ডেকে এই মানে কোভিড-19 যে মানে আক্রমক ডেঞ্জারাস পরিস্থিতি আছে সেটাকে আমরা মোকাবেলা করার জন্য তাদের সহযোগিতা চাইছি। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।